आज हम ऑटोकैड को किस तरह से स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ उसके साथ ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेंगे, किस तरह से यूनिट सेटअप करते हैं और ऑटोकैड के वर्क स्पेस के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी बेसिक लेवल का क्लास होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ ऑटोकैड। आपके सिस्टम पर ऑटोकैड अगर इंस्टॉल है तो उसका लोगो आपको नज़र आएगा। उस लोगो पे आपको डबल क्लिक करके ऑटोकैड को ओपन कर लेना है। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। ओपन हो जाने के बाद आपको ऑटोकैड का स्क्रीन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये ऑटोकैड का वर्जन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑटोकैड का 2023 वर्जन अभी फ़िलहाल में लॉन्च हुआ है। हर साल इसके अपडेट आते रहते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने ऑटोकैड के इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें कवर अप की है। आगे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आइकन भी 2023 के वर्जन में चेंज हुआ है। हरे इसको बोलते हैं ऑटोकैड का आइकन, और यहाँ से आप फाइल सेव करना, ओपन करना, वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रिसेंट जो ड्राइंग्स आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा वो रिसेंट सारे ड्राइंग्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। जो भी रिसेंट ड्राइंग्स रहेंगे वो आप ओपन करके उस पर वर्क अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं ऑटोकैड 2023। यहाँ पर पुराने फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं, साथ में साथ आप नए फाइल्स पर भी काम कर सकते हैं। उसके नीचे आप देख रहे होंगे तो ऑटोकैड की तरफ से आपको अगर हेल्प चाहिए ऑनलाइन तो ऑटोकैड आपको ऑनलाइन हेल्प भी दे सकता है। कुछ नए फीचर्स आपको देख रहे के होंगे तो यहाँ पर आप व्हाट्स न्यू पर क्लिक करके नए फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में साथ 2022 से वर्जन से आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट टैब भी देखने को मिलता है। ऑटोकैड आपको कुछ उनके अनाउंसमेंट्स होंगे तो वो यहाँ पर आपको शो होंगे। आपका अकाउंट कौन सा है, आप किस लॉगिन से, ईमेल आईडी से लॉगिन हो, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नई ड्राइंग किस तरह से शुरू करते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पर आपको जिस तरह से आप वर्कबुक में या नोटबुक में आपको कुछ नया टॉपिक शुरू करना है या तो नया प्रोजेक्ट करना है, हम नए पेज पर उससे वर्क करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर आप ऑटोकैड का नया पेपर लेके उस पर वर्क कर सकते हो। साथ ही में साथ यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के बाद ऑटोकैड की तरफ से बनाए गए टेम्पलेट आपको नज़र आएंगे। पुरानी ड्राइंग्स अगर आपको ओपन करना है तो उसे आप यहाँ पे ओपन टैब से ओपन कर सकते हैं, और न्यू ड्राइंग्स अगर स्टार्ट करनी है सो यू कैन स्टार्ट विद द न्यू पेज। सो जस्ट क्लिक ऑन द न्यू। न्यू पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट ऑटोकैड का एक फ्रेश ब्लैंक पेपर आपको नजर आएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस किस तरह से होता है। तो आप शुरू में, जैसे कि लास्ट सेशन में भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइटल बार होता है सबसे ऊपर, जहाँ के ऑटोकैड का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आप जान सकते हो। यहाँ से ऑटोकैड का ये जो लोगो दिया है वो ऑटोकैड एप्लीकेशन बटन कहते हैं उसे। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ से क्विकली पुराने फाइल्स को ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना या तो प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। उसके नीचे आप जो टूल देख रहे होंगे इसे हम कहते हैं रिबन बार। यहाँ से आप जो भी आपको वर्क करना है वहाँ से आप सर्कल लेना है या तो लाइन ड्रॉ करनी है, तो सारे टूल्स आपको अवेलेबल रहेंगे। उस टूल को हम कहते हैं रिबन बार। उसके नीचे आपको यहाँ से देखने दिखाई दे रहा होगा 2D वायर फ्रेम। यहाँ से विजुअल इफेक्ट आप चेंज कर सकते हो, तो फिलहाल उसके बारे में जानना सही नहीं है। 3D मॉडलिंग के टाइम आपको यहाँ पे इसका यूज समझ में आएगा। राइट कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे इसे हम कहते हैं व्यू क्यूब। इससे हम ऑटोकैड में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो आप 3D वर्क स्पेस में आएंगे। यहाँ पे आप अगर नीचे देखोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि ये जेड डायरेक्शन भी शो करा रहा है। अगर फिर आपको वापस से बाय डिफॉल्ट सेटिंग में आना है तो व्यू क्यूब में आपको टॉप पर क्लिक करना पड़ेगा। जस्ट आफ्टर क्लिकिंग ऑन टॉप यू विल गेट बैक टू ओरिजिनल सेटिंग। उसके बाद आप ये जो पूरा ब्लैक स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर आप ड्राइंग बना सकते हैं आसानी से। ये कंप्लीट पेपर
ड्राइंग एरिया इसे कहते हैं हम, जहाँ पर हम अपने ड्राइंग्स बनाएंगे। ये इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ा पेपर होता है। अनलिमिटेड ड्राइंग्स यहाँ पर आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक कोई लिमिट इसको सेट नहीं किया है। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेआउट टैब कहते हैं इसे, जहाँ पर आप मॉडल में काम करते हैं हम ड्राइंग बनाते वक्त, और प्रिंट आउट में कैसे नज़र आएगा वो देखने के लिए हम लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर ये कमांड लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, इसे हम कमांड लाइन कहते हैं, जहाँ से आप जो भी कमांड डालोगे, ऑटोकैड इज़ अ कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर आपको कमांड से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर एल एंटर करोगे तो आप यू कैन एक्सेस द लाइन। तो ये कमांड लाइन का यूज़ बहुत ज़्यादा है ऑटोकैड में। सो अगर ये ऑफ हो जाता है तो कंट्रोल 9 से आप इसे फिर से ऑन कर सकते हैं। पूरे सेटिंग्स आपको आने वाले क्लास में पता चलेंगे। फिलहाल इस क्लास में सिर्फ यूज़र इंटरफेस के बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर पा सकते हैं। यहाँ से जैसे कि इसका ये बैकग्राउंड में आपको जो ग्राफिकल एरिया दिख रहा है उसे ऑफ करना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पर आप ऑन रख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर लाइन लेना तो इस शॉर्टकट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सेटिंग रिलेटेड आपको आइकन नज़र आएंगे। राइट कॉर्नर पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप नेविगेशन या तो माउस फंक्शनिंग का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम नेविगेशन बार भी कहते हैं। तो इस तरह से होता है ऑटोकैड का ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI भी कहते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को जानने से पहले उसका ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे की ओर मूव करते हैं, हम किस तरह से यूनिट हम सेट करेंगे ऑटोकैड में, इसके बारे में हम जानने वाले। एंटर करना है, उसके बाद आपका यूनिट ड्राइंग यूनिट टैब यहाँ पर ओपन होगा। उसके बाद आपको जो भी यूनिट में ड्राइंग्स बनानी है वो यूनिट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड में आप देख पा रहे होंगे इंचेस में यहाँ पे नज़र आ रहा है। सपोज आपकी ड्राइंग में आपको बनाना है या तो मीटर में बनाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके उसे मिलीमीटर में करना है। आपको ड्राइंग का प्रिसीजन कितना रखना है, मतलब आपका ड्राइंग सपोज डायमेंशंस है 50.20, सो उस केस में आपके प्रिसीजन रहेंगे 2। सपोज आपके ड्राइंग्स है 50.203, तो उस केस में आपके प्रिसीजन रहेंगे 3, मतलब प्रिसीजन के हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो ये वेरी बेसिक सेटिंग है। आपके ड्राइंग में देखना है आपको प्रिसीजन कितना रखना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ 2 यहाँ पे रखना है आपको, और यहाँ पे अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर करना है। अगर आपका ड्राइंग मीटर में है तो आपको यहाँ पे मीटर सेट करके ओके कर लेना है। तो ये जो भी ड्राइंग का आप पेपर देख रहे होंगे, अब इसका हमने यूनिट सेट कर लिया है टू द मीटर। वेरीफाई करने के लिए फिर से आप UN एंटर मार के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मीटर में यूनिट सेट किया है, ऊपर यहाँ पे डेसिमल रहेगा। अगर आपका ड्राइंग फीट और इंचेस में है, यानी कि आप 2 यूनिट सिस्टम वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, फीट एज वेल एज इंचेस, तो इस केस में आपको UN एंटर करके यहाँ पे आप डेसिमल यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका प्लान फीट इंचेस में है तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग पर क्लिक करके आप उसे रन कर सकते हैं। तो ये फीट एज वेल एज इंचेस दोनों में आप यहाँ पे यूनिट पे वर्क कर सकते हो। UN एंटर। आर्किटेक्चरल अगर यूनिट लोगे तो भी आप फीट एज वेल एज इंचेस में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ड्राइंग को एक ही यूनिट है या तो डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज है तो आपको डेसिमल यूज़ करना है। अगर आपके ड्राइंग्स में फीट इंचेस का काम है तो आप आर्किटेक्चरल के साथ जा सकते हो, यहाँ पे प्रिसीजन फ्रैक्शन में होता है, और इंजीनियरिंग में जो है वो प्रिसीजन डेसिमल में होता है इंचेस के। तो यही डिफरेंस है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल में।
तो आप इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल यूज कर सकते हैं अगर आपको फीट या इंचेस में काम करना है। अब जानते हैं ऑटोकैड के वर्क स्पेस के बारे में। तो वर्क स्पेस आपको जानना है तो ऑटोकैड के इस सेटिंग के आइकन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेटिंग का आइकॉन आपके स्टेटस बार में यहाँ पे नजर आएगा। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेंगे कि इस वर्जन में ऑटोकैड के कितने वर्क स्पेस अवेलेबल है। तो आप देख पा रहे हैं पहले 3 वर्क स्पेस जो है तो वो ऑटोकैड के वर्क स्पेस यहाँ पे है। तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग, ये 3 बेसिकली वर्क स्पेस ऑटोकैड में 2023 के वर्जन में अवेलेबल है। अगर आप पुराने वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके स्क्रीन पे ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस भी वहाँ पे नजर आ रहा होगा। सो फिलहाल अपडेटेड वर्जन में मोस्ट ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ये होते हैं ऑटोकैड के वर्क स्पेस।